दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ फीमेल्स के अंदर यानी लड़कियों के अंदर बाल गिरने के क्या क्या मेन कारण हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक गर्ल्स के अंदर हेयर फॉल का बीमारी होती है, उसे बोलते हैं हम एंड्रोजेनिक यानी मेल हार्मोन के द्वारा एलोपेशिया नहीं है कि बाल गिरना, यानी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल हार्मोन से बाल गिरने की समस्या के बारे में बताएंगे। तो वीडियो दो पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले फीमेल के अंदर जो बाल गिरने के कॉमन कारण होते हैं, मेल फीमेल दोनों के अंदर सबसे पहला होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटीन की कमी, हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी, विटामिन्स की कमी, जिंक की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम कमी। बॉडी के हर लिविंग पार्ट को अच्छा ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन की कमी, पहला कारण होता है। सेकेंड कारण होता है मेल हार्मोन या तो ज़्यादा हो जाए या मेल हार्मोन नॉर्मल रहे उसका असर ज़्यादा हो जाए। तो मेल हार्मोन ज़्यादा होने के बीमारियां क्या होती है? और किसी को पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, या किसी फीमेल को लेट पीरियड की समस्या है, अक्सर उनके अंदर मेल हार्मोन की गड़बड़ी होती है। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दो, थायराइड हार्मोन की कमी से भी बाल गिरता है, और थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने से बाल गिरता है, वो भी एक कॉमन कारण होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, थायराइड गड़बड़ी, और थर्ड में मेल हार्मोन ज़्यादा होना या उसका असर ज़्यादा होना। तो अब हम मेल हार्मोन की बात करें, या तो पीसीओडी जिसमें मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, या किसी को लेट पीरियड हो, तो अक्सर लेट पीरियड में मेल हार्मोन बढ़ने से ये पीरियड डिले होता है, बाल भी गिरता है। या किसी गर्ल का अनचाहे बाल है साथ में, या खूब पिंपल हो रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि उसके अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा है। फोर्थ, जिस बीमारी में इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है, तो इंसुलिन हार्मोन ओवरी से मेल हार्मोन बढ़ाता है, पिंपल बढ़ाता है, जिससे मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। फिर होता है कि एक बहुत ही कॉमन कारण होता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंक्रीज्ड हेयर रूट सेंसिटिविटी टू मेल हार्मोन, यानी मेल हार्मोन सारे नॉर्मल हैं बट उसका हेयर के रूप में ज़्यादा असर है। अक्सर ही उनके अंदर होता है, जिसके मान लो किसी परिवार में पापा, भाई, चाचा, दादा, नाना, मामा कोई गंजा हो, यंग एज में गंजे हों, इसका मतलब उनके परिवार में सिर के हेयर रूट के ऊपर मेल हार्मोन ज़्यादा एक्टिव है। उस हेयर रूट के अंदर मेल हार्मोन नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो टेस्टोस्टेरोन उस पर बाइंड करता है हेयर रूट पे, वहाँ जाके डीएसटी में कन्वर्ट होता है। तो उनके हेयर रूट के अंदर टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम होता है, 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम ज़्यादा काम करता है, जिससे हेयर रूट के अंदर 5 अल्फा रेडक्टेज की वजह से डीएसटी हार्मोन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। और डीएसटी क्या करता है, ये हेयर रूट के अंदर ब्लड फ्लो कम करके उसको ड्राई कर देता है, जिससे हेयर रूट ग्रो करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो जब हेयर रूट ग्रो नहीं करेगा तो बाकी जो ऊपर के काले बाल गिर जाएंगे। पर जान लो, हेयर रूट ख़त्म नहीं होते। और अब हमारे यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी हेयर रूट, बाल नहीं यहाँ पे, बट हेयर रूट ख़त्म नहीं है, अंदर हेयर रूट जिंदा है, बट डीएसटी हार्मोन ने उसको ग्रो करने की कैपेसिटी ख़त्म कर दिया है। ऐसे में अगर हमारा डीएसटी हार्मोन भी अगर सप्रेस कर दिया जाए, एक टैबलेट आती है 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर टैबलेट आती है, अगर हमारा या किसी लड़की का भी अगर इसको ब्लॉक कर दोगे, डीएसटी लेवल घटा दोगे, तो आपका जो है फिर से बाल उगने लगेंगे 6 महीने के अंदर। तो आपके ब्लड में टेस्ट किया जाए, ऐसे वुमेन के ब्लड में टेस्ट किया जाए, तो डीएसटी हार्मोन ज़्यादा होते हैं या नॉर्मल भी होते हैं। भाई नॉर्मल डीएसटी भी काम ज़्यादा कर रहा है। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आपका डीएसटी हार्मोन हाई होना जरूरी नहीं है, आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हाई होना जरूरी नहीं है, हार्मोन नॉर्मल होकर भी असर ज़्यादा कर रहा है, इसलिए आपके बाल गिर रहे हैं। तो जब भी ऐसे में हम स्पेशली, अच्छा, औरतों में जब मीनोपॉज होता है,
मीनोपॉज से 5 साल पहले फीमेल हार्मोन घटने लगता है, जिससे ब्लड में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी के अंदर थीका सेल पे काम करके मेल हार्मोन का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा देते हैं। और चूंकि मीनोपॉज पास जा रहे हैं तो आपका फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, तो ईस्ट्रोजन बटे मेल हार्मोन रेशियो, उसे बोलते हैं हम लोग फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन रेशियो, बढ़ जाता है। पहले मान लो फीमेल हार्मोन थी 50 और मेल हार्मोन था 2, तो रेशियो 25 था। कुछ दिन बाद मीनोपॉज के आसपास आपको फीमेल हार्मोन रहेगा केवल 20, और मेल हार्मोन जो पहले 2 था वो 4 हो गया, तो 20/4 5। तो पहले जो रेशियो फीमेल और मेल का रेशियो 25 था, अब फीमेल और मेल का बटे मेल का रेशियो 5 का हो गया, तो मेल हार्मोन का सब बढ़ने लगता है। इसीलिए मीनोपॉज के आसपास जब औरतें पहुंचती हैं तो 100 में से 5 औरतों के अंदर चेहरे पर अनचाहे बाल भी आने लगते हैं, उनके सिर के बाल गिरने लगते हैं। इसी मेल हार्मोन की वजह से अक्सर मीनोपॉज के आसपास औरतों के बाल गिरने लगते हैं, उनके बाल पतले होने लगते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत कॉमन है। तो आफ्टर मीनोपॉज जितने बाल गिरते हैं उसे न्यूट्रिशनल होता है कॉम्पोनेंट 50%, और मेल पैटर्न होता है 50% एंड्रोजेनिक। इसलिए ये मेल हार्मोन ब्लॉक करने से बड़ा आफ्टर मीनोपॉज बड़ा काम आता है। तो अगर किसी यंग गर्ल को 15-20 साल 25 साल 30 साल की गर्ल है और उसके परिवार में गंजापन है, स्ट्रॉन्ग गंजापन है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी चाहे पीरियड नॉर्मल है, हार्मोन सब भी नॉर्मल है, पर उसके अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे में कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी विटामिन डी, आयरन, जिंक, मल्टीविटामिन, हाई प्रोटीन डाइट, हरी सब्जियां के अलावा एंटी मेल हार्मोन टैबलेट जो था फिनास्टराइड या डूटास्टराइड देने से उनका हेयर रूट पर DHT की मात्रा कम होगी, जिससे कि उसके हेयर ग्रो करेंगे। और जान लो फीमेल के अंदर मेल हार्मोन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए एंटी मेल हार्मोन फिनास्टाइड और ड्यूटराइड देने से उनको कोई नुकसान नहीं है। इसका डोज जो होता है नॉर्मली हम लोग अनवांटेड हेयर में फिनास्टाइड देते हैं 5 mg सुबह शाम, और ड्यूटास्ट्राइड फिनास्टाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है DHT ब्लॉकर, वो देते 0.5 mg डेली, इवन अप टू 2 टैबलेट दिया जाता है ड्यूटास्ट्राइड भी। पर दुर्भाग्य क्या है कि ये फिनास्टाइड और ड्यूटास्ट्राइड जो टैबलेट होती है मेनली मेल में यूज होता है। प्रोस्टेट जब इलाज होता है मेल के अंदर उसमें देते हैं हम लोग प्रोस्टेट को श्रिंक करने के लिए। बुढ़ा आदमी हो जाता है, प्रोस्टेट को उससे पेशाब रुकावट होती है, उसे दिया जाता है। या किसी उम्र बढ़ने के साथ मेल के अंदर कभी प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और DHT प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाता, तेज ग्रो कराता है। तो मेल को हम फिनास्टाइड और डूटास्टाइड से DHT ब्लॉक करके प्रोस्टेट ग्रोथ को रोकते हैं। तो जब भी आप गूगल पढ़ोगे फिनास्टाइड यूज तो लिखा होगा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर। लड़का डर जाता है, अरे लड़की डर जाती है, तो प्रोस्टेट कैंसर दवा है, मैं क्यों खाऊं। तो आप जान लीजिए दुर्भाग्य क्या है कि जो इंटरनेट पढ़ोगे तो ये दिखेगा, बट नॉर्मली मेडिकल बुक में, क्योंकि नॉर्मली उससे ज़्यादा यूज होता है। अब मार्केट में आती फिनास्टाइड 1 mg की टैबलेट आती है, तो फिनास्टाइड 1 mg नॉर्मली मेल के लिए कंपनी ने यूज़ किया इसको, क्योंकि पहले मेल पैटर्न वाला ज़्यादा होता था, तो मेल के लिए 1 mg लिखा गया है, तो टू बी यूज फॉर मेल, उन्होंने लिख दिया नॉट फॉर फीमेल। भाई फिनास्टाइड एंटी मेल हार्मोन है, फीमेल कोई दिक्कत नहीं है, तो फीमेल ले सकती है, बट चूँकि पहले उसका इंडिकेशन मेल के लिए कंपनी मांगा था, तो उन्होंने मेल को लिख दिया उन्होंने, अब किसी ने चेंज ही नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ता है, सब दे रहे हैं। तो फिनास्टाइड अप टू 10 mg फीमेल को कोई दिक्कत नहीं है, इससे डूटास्टाइड अप टू 0.5 mg सुबह शाम कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इंटरनेट पढ़ के डरिए मत, बहुत सेफ़ है। हाँ, जब भी प्रेगनेंसी करने प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, उसे 3 महीने पहले इसको दवा को आपको बंद करना पड़ेगा। कब तक लेना है? लाइफ लॉन्ग। जब तक दवा लोगी DHT प्रोडक्शन घट रहेगा, हेयर फॉल उगते रहेंगे, हेयर फॉल ठीक रहेगा, बाल उगते रहेंगे। एक बार बाल से उग जाएंगे, फिर बाद डोज कम कर जाएगा, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3, जैसे डॉक्टर तय कर लेगा। तो आप अपने किसी अच्छे स्किन डॉक्टर दिखाइए,
या अपने हेयर फॉल के लिए अच्छे एंडोक्राइन डॉक्टर, हार्मोन डॉक्टर दिखाइए, और फिर अकॉर्डिंग आप देखिए कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है या मेल हार्मोन की वजह से है, अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करिए और हेयर फॉल आपका ठीक हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए जिससे औरों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।